वक्त हो गया है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर घेराबंदी हो चुकी है। बता दें कि अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया है। तो JPNIC के बाहर बताया जाए कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगी हुई है। अखिलेश के आवास से JPNIC तक भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। बताया जा रहा है कि नेताओं को रोका जाएगा बैरिकेडिंग लगाकर। वहीं 10:30 बजे अखिलेश का JPNIC सेंटर जाने का कार्यक्रम है। जयप्रकाश नारायण जयंती पर माल्यार्पण करेंगे अखिलेश यादव। पिछले साल अखिलेश यादव देखिए दीवार फांदकर JPNIC गए थे और इस बार JP की जयंती पर पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी है। नेताओं कार्यकर्ताओं को JPNIC नहीं पहुंचने देगी पुलिस। तो प्रशासन की तरफ से देखिए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। पिछले साल अखिलेश यादव दीवार फांदकर JPNIC गए हुए थे और इस बार JP की जयंती पर कहा जा रहा है कि पुलिस ने पहले से तैयारी कर ली है। देखिए अखिलेश यादव के आवास पर घेराबंदी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है और समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर घेराबंदी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि देखिए आज जगत प्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए पहुंचने वाले थे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए ये पिछले साल की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव यहां पर माल्यार्पण के लिए बताया जा रहा है कि गेट को फांद कर वो माल्यार्पण के लिए पहुंचे हुए थे। और दूसरी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुरुवार देर रात की, जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं तो देखा जाता है कि मेन गेट पर टीन शेड लगा दी गई है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आज देखिए आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है, इसीलिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि कहा जा रहा है कि रूट डाइवर्जन भी किया गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अखिलेश यादव के आवास पर घेराबंदी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर घेराबंदी कर दी गई है। लेकिन इससे पहले ये 2 तस्वीरें आप देखिए, पिछले साल भी जोरदार हंगामा देखने को मिला था। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का ऐलान किया था। इस वक्त हम JPNIC बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। और बीते साल जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से अखिलेश यादव, मेरे सामने जो ये दीवार आप देख रहे हैं जो कि टीन शेड की दीवार बनाई गई है, इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये दीवार फांदकर अखिलेश यादव इस बिल्डिंग के अंदर पहुंचे थे और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। इस बार की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने फिर से उनकी जयंती पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का ऐलान किया था, जिसको लेकर अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मेरी दाहिनी तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से अखिलेश यादव के आवास से JPNIC बिल्डिंग की ओर आता है और दूर से ही लगभग 50 मीटर की दूरी से ही बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है, ताकि कोई भी कार्यकर्ता जो है वो JPNIC बिल्डिंग ना पहुंच सके। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ तौर से ये ऐलान किया है कि वो आज लगभग 10:30 बजे अपने आवास से निकलकर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ JPNIC बिल्डिंग पहुंचेंगे। इसको लेकर देखिए जिस तरीके से बीती रात अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, जब उनको सूचना मिली कि यहाँ पर टी शर्ट से कवरिंग जो है वो कर दी गई है, सैफई से वो सीधा JPNIC इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। और उसके बाद देखिए जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से ये ऐलान किया था कि कल वो 10:30 बजे लगभग जो है JPNIC पहुंचेंगे और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, RAF फोर्स यहाँ पर तैनात है और बैरिकेडिंग से पूरी तरीके से ये गेट जो है वो कवर्ड कर दिया गया है। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे।
एक वो महान नेता है जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना, पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो कल और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद 1000 करोड़ की बिल्डिंग इतने दिन से खड़ी है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं जिम्मेदारी तय करती सरकार कि कौन से वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को इस हालत में पहुंचा दिया कि वहां एक जेपी की प्रतिमा पे माला नहीं पहना सकते? हमको लगता है कि सरकार इसको औने पौने दाम पर बेचने जा रही है। उसकी कोशिश है कि ये किसी प्राइवेट अपने चहेते के हाथों में बेच दिया जाए। इस सरकार की गैर लोकतांत्रिक सोच, तानाशाही पूर्ण रवैया, इसका भ्रष्टाचार, इसका निकम्मा और नकारापन साबित करती है। ये बिल्डिंग 7 साल पहले खड़ी हो गई थी, 7 साल से निर्माणाधीन है। इसमें पहले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए आगे कई बार कार्यक्रम कर चुके हैं। आज सरकार कह रही है कि यहाँ उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, किसका भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं? भाजपा जैसे दल अपने आप को कितना बड़ा कह लें, अपना दायरा कितना बड़ा कर लें, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह लें, लेकिन उनकी सोच बहुत संकुचित है। आज जेपीएनआईसी में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है। कल जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। ये सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आया है, क्योंकि सरकार डर गई, अखिलेश जी से डर गई। डरना भी चाहिए, क्योंकि जिस नेता ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में घुटने पर ला दिया है, वही नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो आज टीन लगा रहे हैं, टीन में कील गाड़ रहे हैं, ये कील सरकार अपने ताबूत में गाड़ रही है। जनता सब कुछ जान चुकी, इनका भ्रष्टाचार, इनका झूठ, इनकी लूट। जनता तैयार है इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। समाजवादी पार्टी तो देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है कि ये है भाजपा राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल, श्रद्धांजलि न दे पाई जनता इसलिए उठा दी गई दीवार। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा ने जो रास्ता बंद किया है वो उनकी बंद सोच का प्रतीक है। तो लगातार देखिए अब वार पलटवार शुरू हो चुका है और लगातार देखिए इस तरीके के बयान भी अब दिए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पर। वहीं बता दें कि जेपीएनआईसी पर प्रशासन की पूरी मुस्तैदी है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, देखिए तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखिए शिवपाल यादव की तरफ से भी ये पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि सत्ता के मन में चूर भाजपा लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है, सत्ता का तंत्र कभी लोग के तंत्र पर भारी नहीं हो सकता है। तो देखिए अब समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं और सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, देखिए बताया जा रहा है कि प्रशासन की पूरी तरीके से मुस्तैदी है, अखिलेश यादव की आवाज का घेराव कर दिया गया है, वहीं समाजवादी पार्टी अब तमाम गंभीर आरोप लगा रही है।
बिल्कुल नंदनी, देखिए अखिलेश यादव के आवास के साथ साथ जेपीएनआईसी बिल्डिंग के बाहर भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद है, आरएएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं नंदनी कि किस तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है, और इसी के साथ साथ देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है, आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और कल रात ही यहाँ पर जो जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का जो मुख्य द्वार है, इसको टीन शेड से कवर कर दिया गया था। हालांकि अखिलेश यादव भी कल यहाँ रात में पहुंचे थे, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे। अखिलेश यादव सैफई में थे और जैसे ही उन्हें खबर मिली कि यहाँ पर इस तरीके से जो टीन शेड से उसको बंद कर दिया गया है, उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे। तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे और साफ तौर से अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया था कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन बावजूद उसके उनको अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो इलाका है ये पूरा वो पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। इससे चंद कदम की दूरी, देखिए ये जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं ये 1090 की ओर जाता है और यहाँ पर भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, किसी भी वाहन को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी गई है। इसको लेकर देखिए तमाम तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से ये ऐलान किया गया था कि आज वो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने अखिलेश यादव खुद पहुंचेंगे, और कल देर रात वो जिस तरीके से पहुंचे और सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा। कई तरीके की बातें अखिलेश यादव के द्वारा की गई थी कि आखिर ये टीन की बैरिकेडिंग लगा के, टीन शेड लगाकर सरकार क्या छुपाना चाहती है। आखिर क्या सरकार इस बिल्डिंग को बेचने की मंशा है सरकार की, या वो किसी को देना चाहती है। इसको लेकर देखिए कल रात से ही लगातार जो है आरोपों का दौर जारी है। चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, अब तो शिवपाल यादव का भी ट्वीट आया है और उन्होंने भी कई तरीके की बातें कही हैं। फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि शिवपाल यादव जो हैं वो जेपीएनआईसी की ओर निकल चुके हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए 10:30 बजे का जो समय है वो अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया था कि वो यहाँ से तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँचने के बाद जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, तो उसमें कई तरीके की अनियमितताएं की बात आई थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उसके बाद यहाँ पर काम जो है वो रुकवा दिया गया था। देखिए अब इस पूरे मामले में देखिए एलडीए ने भी बयान जारी किया। एलडीए का साफ तौर से कहना है कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है और यहाँ पर निर्माण सामग्री फैली हुई है, बारिश का मौसम है, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। देखिए अनुमति ना मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चाहे वो अखिलेश यादव के आवास की बात कर ली जाए, चाहे जेपीएनआईसी बिल्डिंग के बाहर की बात कर ली जाए, पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। बैरिकेडिंग की तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि कितनी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। कई लेयर में ये बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। देखिए पिछली बार जो हमने तस्वीर देखी, ये गेट जो है आप देख सकते हैं साफ तौर से, ये वही सामने का मुख्य द्वार है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का, जहां पर ये लगभग 8 फीट का गेट है और इसमें लगभग 10 फीट ऊंची जो टीन शेडिंग है वो लगाई गई है। पिछली बार अखिलेश यादव ये दीवार जो है ये गेट फांद करके अंदर पहुंचे थे और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, लेकिन उसी को मद्देनजर इस बार देखिए यहाँ पर टीन शेडिंग की गई है और लगभग 10 फीट ऊंची ये टीन शेडिंग की गई है, ताकि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी अंदर ना जा सके, अंदर ना पहुंच सके। इसका पूरा खास तौर से ध्यान रखा गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जिस तरीके से पिछली बार देखने को मिला कि किस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। वहीं इसको लेकर बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था कि आज भी उसी तरीके से जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर यहाँ पर माल्यार्पण करने पहुँचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचेंगे तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव के साथ। देखिए चाहे कार्यालय की बात कर ली जाए, चाहे अखिलेश यादव के आवास की बात कर ली जाए या जेपीएनआईसी बिल्डिंग की बात कर ली जाए, तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी लगातार राउंड कर रहे हैं। और चाहे अखिलेश यादव के आवास की बात कर ली जाए या जेपीएनआईसी की, तो इन जगहों पर रूट डाइवर्जन कर दिया गया, किसी भी वाहन आने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने कई
तरीके के सवाल खड़े करें कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्यों नहीं जाने देना चाहती है, क्यों हमारे नेताओं की को श्रद्धांजलि नहीं देने की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई, सरकार क्या छुपा रही है, क्या अंदर जो है किसी तरीके का कुछ राज है सरकार छुपाना चाह रही है, सरकार इस बिल्डिंग को बेचना चाहती है। तो तमाम तरीके से जो आरोप हैं वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी नंदनी आप सीधे तौर पर देख सकती हैं कि कितने पुख्ता इंतजाम जी किए बिल्कुल गए हैं। अजहर, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बता दें कि लखनऊ की तरफ से ये बड़ी खबर